नेक्स्ट सेशन है HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये है सेशन नंबर 3, पेज नंबर 137। इसमें बताया गया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो पेज में जैसे लिखा गया यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए रहता है कि उसे साइज के लिए जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग के शीर्षक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉन्ट साइज दिया हुआ है H1 से लेके H6, ठीक है। तो हेडिंग टीचर शीर्षक, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक होते हैं, 6 साइज होते हैं जो पहले से डिफाइन किया हुआ है, इसकी साइज कितनी होगी वो, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं तो इम्फेसाइज। यहाँ पे आपका बुक में इंग्लिश जो है सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदी ट्रांसलेट हुआ है तो, ठीक है। इम्फेसाइज है, ठीक है, रू नहीं है, डैश होगा वो। इम्फेसाइज एक विशेष टेक्स्ट पर जोर देना या फिर इम्फेसाइज करना होता है, जो एक वाक्य में उदाहरण के लिए एक पाठ की अलग उच्चारण होनी चाहिए, यह उपयोग करे तत्व। अच्छा, इम्फेसाइज के लिए आपको टैग दिया गया है EM। आपको ये जो बुक है उसका इंग्लिश वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, जो इंग्लिश वर्ड्स है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। एम्फेसाइज का पहला हेडिंग हो गया H1 से लेके H6। दूसरा है एम्फेसाइज, जिसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसके लिए एम्फेसाइज यूज करते हैं। और एम्फेसाइज का टैग क्या है, EM। क्या है, EM, ठीक है। हम जब भी हम बोलेंगे क्या कि टैग, ठीक है, हम यदि शब्द यूज करते हैं टैग, मतलब है कि वो एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, ठीक है, तो वो टैग कहलाएगा। हम यदि H1 टैग बोल रहे हैं तो क्या होगा, एंगल ब्रैकेट ओपन H1 एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये टैग कहलाएगा, ठीक है। हम टैग को किस में लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओपन में स्लैश नहीं रहता है और क्लोज में क्या होता है, स्लैश और टैग नेम रहता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, हर बार उसको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि एंगल ब्रैकेट ओपन है, तो है हम टैग बोलेंगे, समझ लेना कि वो ओपन एंगल ब्रैकेट में ही होगा, ठीक है। एलिमेंट्स टैग है वो एलिमेंट्स ही होती हैं, ठीक है। और क्या है, इटैलिक करने के लिए दिया है, जहाँ पे क्या है, टाइपोग्राफी, इटैलिक करने के लिए आई दिया हुआ है, ठीक। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एनक्लोज। क्या दिया है, आप मजबूत, यदि आप किसी पार्ट पर जोर देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो इसे स्ट्रॉन्ग महत्व के लिए स्ट्रॉन्ग महत्व देगा। और क्या है, परिबद्ध करना, एनक्लोज, ठीक है। और इसको क्या किसके अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग, किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, ठीक। तो एक तरीके से बोल्ड जो होता है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, उसी से मिलता जुलता ये रहता है। हम हम वर्ड का एग्जांपल लेंगे, तो वर्ड में जो फॉन्ट वो आता है, डायलॉग बॉक्स आता है, देखे हो ना, तो वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वाला रहता है, ठीक है। एक फीचर्स होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग का आता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फीचर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग नाम के रहेगा, ठीक है। और जैसे इसमें दे है कि भीतर बोल्ड में प्रदर्शित होगा, ठीक है। बी से भी हो सकता है बोल्ड, और स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड रहेगा, ठीक है। आगे है बोल्ड। आपके बुक में लिखा होगा बोल्ड रू, लिखा है, तो वो बोल्ड रू नहीं है, जो रू है जो है वो ना एरो लाइन है, ठीक है। इंग्लिश में जो बना हुआ है, तो वो बोल्ड तक ठीक है, और रू है जो है उसको डैश कर सकते हो, ठीक है। तो बोल्ड एक्चुअल है वर्ड है, और डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग किसी सबटाइटल देखते हैं ना, तो सबटाइटल को डैश करके लिखा जाता है ना, तो इटैलिक रू लिखा हुआ है, इटैलिक्स रू, हेडिंग रू, एम्फेसाइज रू, और क्या है, अंडरलाइन रू, बोल्ड रू, मार्क रू, ऐसा लिखा है। मतलब इससे समझ लेना, रू जो है वो कुछ अलग वर्ड है जो सबके साथ आया है, तो ये आपके मतलब HTML का हिस्सा नहीं है। रू आपका फॉन्ट्स का क्या एरर है ये, तो उसको डैश बना लेना बुक में, ठीक है। तो पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी, नहीं तो एग्जाम में भी रू लिख दोगे, रू नहीं है ना, डैश है, समझ में आया। सब जगह दिया हुआ है रू लाम से, तो उसको कर सकते हैं।
जैसे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट रू दिया है, तो उसको आप पेन से कर लेना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम में ऐसा ही ना लिख दो, वरना कहीं बाद में भूल के तो रट दोगे इसको। अब आगे आप प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी चीजें हैं। आगे बढ़े। बोल्ड समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने स्ट्रांग पढ़ा, ठीक है। मजबूत जो दिया हुआ है ना, मजबूत यदि आप किसी पार्ट पर जोर देना चाहते हैं, तो मजबूत ना हो तो क्या है, मजबूत का इंग्लिश क्या है, स्ट्रांग है। तो ये भी एक टैग है, स्ट्रांग। और स्ट्रांग लिखने के बाद डैश कर लो, ठीक है, मजबूत नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रांग के अंदर लिखा हुआ है, यदि आप किसी पार्ट पर जोर देना चाहते हैं, एम्फेसाइज चाहते हैं, तो इस वाक्य को स्ट्रांग महत्व के साथ स्ट्रांग तत्व को लिखते हैं। स्ट्रांग तत्व मतलब मजबूत तत्व लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग एलिमेंट। समझ में आया? ये एलिमेंट की बात करती है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांग एलिमेंट, ये जहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर स्ट्रांग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और हिंदी का मिस्टेक है, इंग्लिश टू हिंदी करने में, तो उसको समझना, ठीक है। बोल्ड आ गया, स्ट्रांग से मिलता जुलता काम ये भी करेगा। और अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या है, यू। अंडरलाइन का टैग क्या है, यू। यू से ओपन ब्रैकेट करेंगे और क्लोज करेंगे। अब जो कंटेंट होगा, ये जो मान लो मैंने अपना बताया स्टूडेंट नेम लिखा, अब उसको मेरे को क्या करना है, बोल्ड में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, बोल्ड एंगल मतलब ये टैग, बोल्ड टैग के अंदर स्टूडेंट नेम, तो क्या होगा, बोल्ड में आएगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टूडेंट नेम है वो क्या हो, अंडरलाइन हो, तो मैं किस टैग के अंदर लिखूंगा, यू टैग, है ना। अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज करूंगा। यदि मुझे कोई टैलिक करना है तो आई टैग का यूज करूंगा। यदि मैं बोलूंगा कि मुझे बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए और अंडरलाइन भी चाहिए, एक साथ चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो मेरे को क्या होगा, पहले बोल्ड ऑन किया, फिर अंडर, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया, फिर आई कर दिया। तो जैसे आई लास्ट में क्या है, तो पहले क्लोज क्या होगा, आई होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, यू होगा, फिर उसे मतलब जो पहले क्लोज होगा वो अंत में होगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे पीछे हो, मतलब एक सीक्वेंस होगा। आप बोल्ड, इटैलिक, जो है क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, तीनों को आगे पीछे कर सकते हैं, और जैसा आप ओपन करेंगे वैसे उसको क्लोज करेंगे। जो अंतिम में ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आया? ये आपका होम बटन में, होम टैब में वर्ड में होता है ना, वो फॉर्मेटिंग वही चीजें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट। आवाज आ रही है? अभी तक का कोई डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मार्क, ठीक है। मार्क क्या है, आपको जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना, ठीक है। हाईलाइट जानते हैं वर्ड, हम वर्ड में कैसे करते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं और हाईलाइट में क्लिक करते हैं, ठीक है। हाईलाइट में क्लिक करने से क्या होता है, जो टेक्स्ट है उसके पीछे का कलर चेंज होता है, जो जिस कलर को हम सेलेक्ट किए हैं। होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि हम बोल रहे हैं कि मार्क करना है और उसके पीछे का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो हम इसमें एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, यदि हम बोल रहे हैं कोई टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज होगा, है ना, मार्क करना है, तो हमको कलर भी तो चाहिए। कलर चाहिए तो हम इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं कलर, और उसमें हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं, होगा। ये जनरल सी चीज है, यदि हम उसमें कुछ चीज यूज कर रहे हैं, उसमें फीचर्स डाल रहे हैं, तो वो रहेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। या तो बाय डिफॉल्ट वाला यूज होगा, है ना, कि मार्क का बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा, तो हम उसको नहीं भी करेंगे तब भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखा, हाईलाइट करने के लिए एक वाक्य को, है ना, आपके चिन्हित मार्क को लिख सकते, तो मार्क टैग का यूज किया गया है, ओपन और क्लोज टैग, ठीक है। और के भीतर संलग्न करेंगे। और उस नेक्स्ट क्या है, बिग। बिग, बिग जो है वो किस लिए होता है, बी आई सी, बिग। यदि आप टैक्स को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो टैक्स को बिग टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
तो इसकी साइज जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए, है ना, शीर्षक के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बिग में रहेगा। उसके बाद क्या है, स्मॉल, ठीक, बिग का उल्टा क्या है, स्मॉल। हम छोटे साइज में करना चाहते हैं उसके लिए है, ठीक है। स्मॉल टैग, आप इसको टैग को ही लिख सकते हो जहाँ पे हिंदी हिंदी में लिखा है उसको बिग डैश कर लो और स्मॉल टैग कर डैश करके कर लोगे, समझ में आएगा। इस लाइन को समझ में नहीं आ रहा ना, लाइन से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा कि टैग की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल में स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब के लिए सब टैग यूज किया गया है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्या करता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है। सब स्क्रिप्ट हम यदि log 10 लिखते हैं तो 10 क्या है, सब स्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। और यदि x स्क्वायर करता है तो स्क्वायर जो किस में आता है, सुपर स्क्रिप्ट में आता है। तो हम इसको जब लिखना रहेगा तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 10 लॉग लिखे, उसके बाद सब लिखे, उसके अंदर 10 लिखे, सब क्लोज होगा, फिर आगे का जो चीजें है लिखना रहेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? रिप्लाई, हाँ, जब मैं पूछता हूँ तो रिप्लाई क्या करो बस, है ना। जब पता चलेगा आगे पढ़ेंगे, नहीं तो रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है प्री। क्या है, प्री है कि प्री है, प्री है, ठीक है, रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो टैग है उसको उपयोग करते हैं कि टैक्स फ्री और का उपयोग करने से अलग करते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट में क्या किया जाता है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है। प्री मतलब पहला। हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमारा अक्षर हम कैश पढ़े हैं, ठीक है। वर्ड में कैश पढ़े हैं ना, तो कैश के अंदर क्या क्या रहता है, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, ये सब रहता है। हेलो, हाँ, तो यही चीजें हैं यहाँ पे। यदि प्री करके दिया जाता है एग्जाम्पल बिलो बिलिंग द मोनोस्कैप, तो फॉन्ट सच है क्या है, क्रूडियल, तो पहला करेक्टर क्या है, कैपिटल में आया है। फिर है नेक्स्ट क्या है, INS, INS और डेल, एंड डेल। INS और डेल से क्या समझे, INS आपका इंसर्ट है, क्या है, कीबोर्ड में की होता है इंसर्ट, और डेल क्या होता है, डेल ये क्या होता है आपका की होता है डिलीट का, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है। INS मतलब इंसर्ट और डेल मतलब डिलीट। तो डेलरू नहीं है, डेल है, ठीक है, डैश कर लेना। डेल का समझ तो क्या समझ है, टेक्स्ट डेल के अंदर क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, अंदर टेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर प्रदर्शित किए गए हैं के रूप में दिखाया गया है, जबकि इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। आपके अक्षर को चेंजेस क्या है, डेलेट मतलब डिलीट किया हुआ, इंसर्ट मतलब इंसर्ट किया हुआ, ऐसा शो करने के लिए है कि बाद में किया गया है, ऐसा ये शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक। क्या है, ब्रेक, ब्रेक भी की होता है कीबोर्ड में, होता है ना। और क्या चीजें होती हैं कि हम लाइन ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, सिंगल लाइन या एकाधिक पंक्ति या मल्टीपल लाइन को अलग करने के लिए ब्रेक एलिमेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। लाइनों के बीच ब्रेक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या टैग यूज करेंगे, ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है, BR होगा, कहीं दिया है या नीचे, एग्जाम्पल में होगा कहीं। यहाँ पे तो जो टैग है उसको समझ में नहीं आया है ना। तो हिंदी वाले में BR होता है इसको। चलो आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा वो, ठीक है। ब्रेक के लिए है ये कि हम यदि एक हम बोलते हैं क्या, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्या बोले, पी जो पैराग्राफ होता है
तो उसके अंदर हम लिखे, जैसे हम लोग कविता लिखते हैं ना, तो हमारा कविता कुछ लाइन के बाद आगे नीचे आ जाता है ब्रेक, नया लाइन में जाने के लिए हम ब्रेक करते हैं। इंटर बटन के बदले हम क्या लिखेंगे वहां पे, जैसे हम वर्ड में क्या करते हैं, लिखते रहते, नया लाइन पे जाना रहता है, क्या करते हैं, इंटर दबाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं, फिर इंटर दबा देते हैं। तो उसके बदले यहाँ पे हमको जब तक हम ब्रेक ना करेंगे वो लाइन कंटिन्यू दिखाएगा। हम यदि इंटर कर लिखेंगे भी नोट पैड में और हम उसको प्रेजेंट करेंगे क्या वेब ब्राउजर पे, तो एक ही लाइन पे दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो एक ही माना जाता है, इसलिए वो लाइन से दिखाएगा। और ब्रेक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नए लाइन पे जा सकते हैं। इसको मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आपको बता देंगे, ठीक है। आपको इसको अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर पे हम क्या बोलते हैं, W3 स्कूल एक वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं आराम से। और उसमें एक फीचर सबसे बहुत अच्छी है कि उसमें आप जो भी कोड लिख रहे हो उसको आप वहीं पे टेस्ट कर सकते हो, सर्वर पे ही टेस्ट होगा। तो आपको अलग से कंप्यूटर्स में जैसे करते हैं ना वैसा इफेक्ट उसमें दिखेगा कि जो भी काम करते हैं वो चेंजेस कितना होता है, कैसे दिखेगा, वो वहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को, अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अप्लाई करेंगे वो इफेक्ट दिखेगा उसमें, ठीक है। उसको हम स्क्रीन शेयर के अंदर बताएंगे कैसे होता है। ब्रेक समझ में आया, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जैसा कि एलिमेंट का उपयोग करें और लाइनों के बीच ब्रेक करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे है एच आर, क्या, एच आर, आप जो हिंदी में लिखा है उसको आप पेंसिल से या फिर पेन से अब समझने के लिए साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है टैग है, सभी क्या है, टैग है या फिर एलिमेंट्स है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। क्या करता है, एच आर सेक्शन को ब्रेक करता है, ठीक है, वर्गों को अलग करे, सेपरेशन ऑफ सेक्शन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की उपयोग विशिष्ट है, और क्या है, डायरेक्टिवनेस दिखाता है, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है इसमें। इसके लिए हम एच आर टैग का उपयोग करते हैं और क्लोजिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। एच आर में क्या, क्लोजिंग टैग नहीं लगेगा, बाकी जगह में जैसे लगता है पेयर में रहते हैं ओपन और क्लोज, और लेकिन एच आर में क्या होता है, आपका पेयर नहीं रहता, सिर्फ एच आर, क्लोजिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप क्लोजिंग का भी लिखोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आपको एक डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में है, इसका टाइप बताया गया कि डॉक टाइप, जो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, ये डॉक्यूमेंट टाइप का है, ठीक है। एचटीएमएल, उसके बाद है एचटीएमएल शुरू हुआ, फिर क्या आया, हेड आया, आया, उसके बाद हेड के अंदर क्या आया, टाइटल, टाइटल के अंदर है लर्न एचटीएमएल, अब टाइटल क्लोज हुआ। तो इसके बाद कौन आया, हेड क्लोज हुआ, क्योंकि टाइटल से पहले कौन खुला था, हेड, तो हेड क्लोज हुआ। फिर क्या आया, बॉडी, ठीक है, हेड हो गया, अब बॉडी में आ गए। बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ है पी, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पी शुरू हुआ है, क्या, HTML सपोर्ट 6 लेवल ऑफ हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटेंट है, HTML सपोर्ट 6 लेवल ऑफ कंटेंट, एक सेंटेंस है, कॉमा, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, H1 to H6 with H1 being द लार्जेस्ट, इसमें H1 से H6 तक लेता है, और H1 क्या होता है, सबसे बड़ा फॉन्ट होता है। उसके बाद डॉट लगा, उसके बाद पैराग्राफ क्लोज, मतलब एक पैराग्राफ खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, H1 मेन हेडिंग, ठीक है, H1 क्लोज, H2 सब हेडिंग, उसके अंदर आएगा H3 सब हेडिंग लेवल 2, H4 सब हेडिंग लेवल 3, H5 लेवल सब हेडिंग लेवल 5, H6 लेवल सब हेडिंग लेवल 6। तो 6 लेवल का हेडिंग है ना, एक के अंदर एक आता है, ये सभी हेडिंग के लिए है। ये टैग्स को बोल्ड या इटैलिक या साइज बढ़ाया नहीं गया, ये हेडिंग के लिए हम इसका इस सभी टैग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, तो हमको अपनी जो जो भी चैप्टर्स में लिखेंगे अपने पेज में, तो हमको पता रहेगा हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं, है ना, किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है, सब हेडिंग। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 1 लिखे, या उसके अंदर ABCD किए, उसके बाद रोमन में लिख दिए, तो हम जो नेस्टेड करते हैं ना नंबरिंग, तो वैसे ही हम जब हेडिंग भी आती है तो ऐसी लिस्ट क्या होते हैं, हम सब हेडिंग बनाते हैं, ठीक है।
ओके। आगे है दूसरा पेज। दूसरा पेज में पेज वन है, यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या दिया है? यू आर रिक्वायर्ड टू। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एग्री, ठीक है। अब देखो, एग्री को क्या किया है? एम्फेसाइज किया है, उसमें जोर दे रहा है, उसको ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। एग्री या डिसएग्री का ऑप्शन आता है, वैसे ही यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एग्री, एग्री करना है विद द टर्म एंड कंडीशन। आपको टर्म कंडीशन को एग्री करने की आवश्यकता है। जब तक आप, जब कहता है ना कि टैग वेब पेज में जाते हैं, जब तक आप एग्री नहीं करते आगे नहीं बढ़ते हैं, तो एग्री को एम्फेसाइज किया गया है, उसको ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। कंडीशन, पैराग्राफ क्लोज। फिर पैराग्राफ आता है, और पैराग्राफ पी के अंदर क्या है? आई। आई के मतलब इटैलिक, एचटीएमएल को तिरछा करके लिखेगा। इज सिंपल टू लर्न, और पैराग्राफ क्लोज। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट पैराग्राफ? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द कॉमन, क्या बोला? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द कॉमन स्ट्रॉन्ग एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। अब यह स्ट्रॉन्ग के अंदर है क्या? एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा मतलब ये बोल्ड होगा, ठीक है। पहले एम्फेसाइज किया, अभी क्या किया है? क्या किया है? एट्रीब्यूट को उसको स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। और ये पैराग्राफ क्लोज। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड इन बोल्ड, बी करके दिया, ठीक है। यहाँ पे बाद में बोल्ड लिखा है, बोल्ड नहीं लिखाएगा, बी बस लिखाएगा, ओल्ड हटा सकते हो, बोल्ड नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बी बस रहेगा। पैराग्राफ क्लोज। फिर है दिस, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, दिस एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले अंडरलाइन, ठीक है, यू टैग कर लिया है, अंडरलाइन। फिर पैराग्राफ दिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाईलाइट, मार्क के अंदर टेक्स्ट लिखा है, हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या लिया है? जो अभी तक पढ़े हैं उसी को सबको टैग को बताते गया है। पी, फिर क्या हुआ है? बिग, फिर क्या हुआ है? सन, है ना। बिग के अंदर क्या लिखा है? सन। अब इस पैराग्राफ में सन जो है बड़ा अक्षर है। इज द लार्जेस्ट ऑफ द प्लानेट, ऑफ ऑल प्लैनेट्स, विथ कितना हुआ? 6,96,000 किलोमीटर एज इट्स रेडियस। इसका जो व्यास है वो रेडियस कितना है? 6,96,000 है। अब देखो सन को क्या किया? बिग किया, तो सन जो पहला है स्टार्टिंग का है वो बड़ा होगा। हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो कई बार चीजें को बड़ा करके लिखते हैं, वही चीजें हैं, तो हम इसको सन को बड़ा कर दिए, ठीक है। हालांकि जैसे हम अभी तक जितने भी पढ़े हैं अभी टेक्स्ट में, कि हम जितने जो भी एलिमेंट्स के नाम ले रहे थे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बिग कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा बाकी अक्षरों से, है ना। नेक्स्ट है स्मॉल। मरकरी क्या है? स्मॉल, है ना। इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एवर सीन, प्लूटो लॉस्ट इट्स, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए बोल दो उसे, ठीक। अ, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो यहाँ पे स्मॉल का क्या है? मरकरी स्मॉल है, सबसे छोटा। आपको एक चीज याद रखना कि इस टेक्स्ट में जो भी चीजें लिखा है वो फैक्ट चीजों को लिखा हुआ है ना, जानकारी जो दी गई है वो फैक्ट है। ये भी आपको समझना चाहिए कि जो सन के लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा प्लैनेट, है ना, प्लैनेट के अंदर मतलब सोलर सिस्टम में उसका व्यास क्या है वो भी ऑथेंटिक है, ठीक। मरकरी सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये चीजें फैक्ट चीजें हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ने के साथ साथ इसको नॉलेज लेने की चीजें हैं, ठीक है। आगे है, और क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एवर सिंस प्लूटो लॉस्ट इट्स स्टेटस एंड वाज रिक्लासिफाइड एज अ, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप प्लैनेट, ठीक है। ड्रॉप प्लैनेट मतलब 52 तारा बोलते हैं, ठीक है, 52 ग्रह, ठीक। तो ये चला गया। पी
पैराग्राफ क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है पैराग्राफ के अंदर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्क्रिप्ट फॉर अ फॉर्मूला H2O। तो टू क्या होगा, सबस्क्रिप्ट, पानी का फॉर्मूला बता रहा है H2O, तो सबस्क्रिप्ट में क्या दिया है, टू को दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट फॉर अ फॉर्मूला A प्लस बी, ठीक है। फिर क्या हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट या मतलब ए प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर को क्या करेंगे सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया है, प्रीव्यू देता है, प्रीव्यू में क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। प्रीव्यू मतलब हम शो करते हैं, जैसे हम लोग कोई पिक्चर्स या वीडियो या फिर इमेज को बात करते हैं तो प्रीव्यू देखते हैं ना कैसा दिखेगा, है ना। तो उसी चीज में बताया कि प्रीव्यू शो करेगा कि कैसे दिखेगा, ठीक है। प्रिंट होने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और देखो यहाँ पे स्लैश और ये है स्लैश स्टार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम स्लैश मतलब स्टार और स्लैश, ये जो है प्रोग्राम क्या हुआ है, ये आपका सी का प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको मदर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ, जितनी भाषा बनी है ना, उनका माँ है ये, इसी से आगे बढ़े हैं। तो जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML बहुत बाद में आया है, इंटरनेट बहुत बाद में आया है, ठीक है, उससे पहले चीजें थी, ठीक है। तो ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैन ओपन क्लोज हुआ, और कर्ली ब्रेसेस प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये प्रोग्राम है। अब देखो ये जो प्रीव्यू है उसके अंदर कोई टैग या कुछ चीज नहीं है, तो जैसा वो लिखा है वैसा ही उसको शो करेगा। यहाँ पे न्यू लाइन है, तो जैसा न्यू लाइन में दिया है वैसा ही शो करेगा, इसको बोलते हैं प्रीव्यू, ठीक है। अब क्लियर हुआ पूरा तरीके से, नीतू आवाज आ रही है, ठीक है। हम जैसे हम कोई पेज को पेज सेटअप करते हैं और पेज को प्रिंट करने से हम लोग प्रीव्यू देखते हैं तो कैसा दिखता है वो हमें समझ में आता है, वैसे ये भी है कि ये जो पेजेस है जो हम इसको ब्राउजर पे चलाएंगे तो कैसा दिखेगा उसको प्रीव्यू के रूप में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्री का यूज किया है हेलो वर्ड्स का प्रोग्राम, और प्री को क्लोज कर दिए। आगे बढ़ते हैं तो क्या दिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेल इंटरप्रेट, ठीक है, स्पेलिंग उसका मिस्टेक किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंसर्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें मिस्टेक समझ में आया, कहाँ पे है मिस्टेक, प्रेन्योर में NEUR रहेगा, तो डिलीट किसको किया है, NAUR, ठीक है। तो ऊपर का पूरा लाइन क्या है, डिलीट किया है, तो वो एक क्या हो जाएगा, शेडेड दिखाएगा, मतलब धुंधलापन दिखाएगा, इसको मिटा दिया गया है। और इंसर्ट कर रहा है वो क्या है, नया शब्द है, तो उसको बगल में रहेगा, तो हमें समझने में आसानी होगी कि किसको डिलीट किया गया, किसको लाया गया है, उसके बदले में रिप्लेस किया जाए। फाइंड एंड रिप्लेस में जैसे करते हैं कि क्या चीज के बदले में क्या जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिलीट और इंसर्ट से समझ में आ जाएगा, क्या डिलीट किया है उसको शो करेगा, और क्या इंसर्ट कर रहे हैं उसको शो करेगा, ठीक है। अब इंसर्ट ये क्लोज हुआ, डिलीट क्लोज हुआ, उसके बाद डिलीट क्लोज हुआ, फिर इंसर्ट आया, इंसर्ट क्लोज हुआ, उसके बाद पैराग्राफ क्लोज हुआ, ठीक है। अब क्लोज क्या हो रही है, बॉडी, क्या क्लोज हो रही है, बॉडी, क्योंकि जितने भी चीजें पैराग्राफ में लिखे हैं वो सभी बॉडी के अंदर था, और बॉडी किसके अंदर था, HTML के अंदर, क्योंकि HTML के अंदर दो ही सेक्शन थे, हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल था, और बॉडी के अंदर बाकी सभी चीजें उसी के अंदर था, ठीक है, समझ में आया। और अंतिम में क्या क्लोज हुआ, अंतिम में HTML, तो याद रखना हर हेड जो है एक ही होगा, बॉडी एक ही होगा, HTML एक ही टैग होगा, ठीक है। टाइटल भी एक ही टैग होगा, बाकी टैग बहुत सारे हो सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स है कि HTML प्रोग्राम में एक ही HTML टैग होगा, ओपन और क्लोज, एक ही हेड होगा, ओपन और क्लोज, एक ही टाइटल होगा, एक ही बॉडी होगा, ठीक है। टेबल्स बहुत हो सकते हैं, पैराग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, हेडिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें बताया वो चीजें एक ही होगा। क्लियर हुआ। और आगे इसको टेस्ट करना है क्या, कंटिन्यू करना है कि थक गए, इस प्रोग्राम को टेस्ट करना है, मनीषा।
आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अभी तक का पूरा समझ में आया? सोनिया, अभी तक क्लियर आया? रिया, नीतू, नीतू को कहाँ समझ में आएगा, अभी तो आई है वो। आएगा, जितना जितना अटेम्प्ट किया उतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी चीजें डिस्कस कर लेना। ठीक है, रिया से, नीतू से या सोनिया से। नीतू तो तुम खुद हो। ठीक है। टेस्ट करें अभी? ये जो ये जितना भी किए हैं ना, वो कैसा दिखेगा उसको हम करके देखते हैं। ठीक है, लाइन पर रहिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बॉक्स, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे स्क्रीन? ठीक, हम ब्राउजर खोलते हैं। ठीक है, ये जो साइट है गूगल डिजिटल गराज, ठीक है, ये अभी ऑनलाइन आपको कोर्सेस करा रही है। आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, पूरा इंग्लिश में रहेगा सेशन, जैसे इसमें दिया गया है क्या कि 26 मॉड्यूल है। मैंने अभी तक सिर्फ 6 मॉड्यूल किया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ते जाओगे आगे, आपको सर्टिफिकेट मिलती जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको इसको नहीं देखना है, तुम लोगों का लेवल इस लेवल का भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट से ही कर देता हूँ। जाएंगे, क्या लिखेंगे? w3school.com। ठीक है, ये क्या है? नीचे देखो क्या लिखा है, W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब सिखाने का काम करता है। ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? ये खुला वेबसाइट क्या है? w3schools.com। ये वेबसाइट है ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत अच्छी है कि आप इसमें अच्छे से सीख सकते हो। देखो यहाँ पे HTML, द लैंग्वेज ऑफ बिल्डिंग वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए एक भाषा है। ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। CSS क्या है? द लैंग्वेज ऑफ स्टाइलिंग वेब पेजेस। आपका जो वेब पेज है उसको स्टाइलिश बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। उसको सीखना है तो लर्न में करके जा सकते हैं, रेफरेंस जा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस में ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल, अ लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस। डेटाबेस में काम करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम एसक्यूएल के। पाइथन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। PHP क्या है? अ वेब सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? HTML, PHP क्या है? वेब सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सर्वर साइड का प्रोग्राम करते हैं तो हम PHP में कर सकते हैं। हम HTML में वेब प्रोग्रामिंग है, लेकिन सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बात किया गया। ठीक है, जे क्वेरी दिया है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया है, W3 CSS के बारे में बताया, और बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, हमें अभी फिलहाल किस में जाना है? HTML में। लर्न HTML। ये आपका HTML साइट खुलेगा, HTML के बारे में बताते जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें HTML का बेसिक चीज बताया कि HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेजेस। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। सभी बहुत सारे एप्लीकेशन से, बहुत सारे लैंग्वेज से आपका वेब पेज बनाया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? HTML है। वो अंतिम रूप से कन्वर्ट होके HTML में ही आएगा। ठीक है, यदि हम JSP में भी बना रहे हैं या फिर ASP में पेज बना रहे हैं, तो जो सर्वर पे चलेगा तो वो कन्वर्ट होके HTML बनेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। कोई भी भाषा में लिखो, बाद में वो मशीन भाषा में बदलेगा, तभी कंप्यूटर समझेगा। वैसे ही ये भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे बताया क्या कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज, और क्या है? विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। एंड HTML इज इजी टू लर्न, यू विल एंजॉय। ठीक है, तो ये चीज बताया कि बहुत ही सरल है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आपका, जैसे इस तरह दिया गया है, डॉक टाइप HTML दिया है, HTML टाइप कर देता है, ठीक है। HTML हेड हुआ और टाइटल पेज दिया हुआ, टाइटल के अंदर पेजेस, ठीक है। आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? देखो ना, टाइटल में क्या दिया है, पेज टाइटल दिया है, वहां पे हम लोग है ना। उसके बाद हेड हुआ, फिर बॉडी शुरू हुआ, H1 दिया है, दिस इज हेडिंग H1। पैराग्राफ हुआ, दिस इज पैराग्राफ और बॉडी, ठीक है। इतना ही हुआ, ऐसे ही लिखे हैं। अब देखो ये दिखता कैसे है, उसको एग्जाम्पल है। हम यहीं तक जाएंगे और क्लिक करेंगे ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। क्या करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ। इसका आउटसाइड दिख रहा है क्या? हम अपने ब्राउजर्स पे एक मिनट ट्राई करते हैं इसको। ये आया, देखो ऊपर में जो लिखा है वो नीचे उसका दिया है, क्या है, दिस टाइटल पेज, क्योंकि टाइटल पेज तो दिखेगा नहीं, टाइटल बार होना चाहिए, तो वो टाइटल में जाएगा। दिस इज हेडिंग दिया हुआ है H1 और दिस इज पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो कंटेंट है, हम नोटेशन बताता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका हेडिंग के लिए है, तो H1 साइज का ऐसा दिखाएगा, और पैराग्राफ वाला है तो नॉर्मल ये स्टैंडर्ड जितना साइज में होना चाहिए वो चीज ये दिखाया है, ठीक है। इतना हुआ, ठीक। ठीक, 7 बज गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में आ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और नोटेशन बंद करना पड़ेगा। ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, रन दिया है, ठीक है। रन करने से ये एग्जीक्यूट होगा, और हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पेज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइटल तो लर्न HTML, हम टाइटल को बदलना चाहते हैं, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। लर्न HTML, ठीक है, हुआ। नेक्स्ट जाते हैं, टाइटल के अंदर हो गया, हेड हो गया, बॉडी में आया, और हम पैराग्राफ जानते ऐड करना चाहते हैं, ठीक। पैराग्राफ P, और क्लोजिंग कैसा होगा हमारा, स्लैश P, ठीक है। हम बार बार उसको दिक्कत ना हो बोल के हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसे टाइप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। कॉपी कर लिए, चलो ठीक है, हम इंटर किए। और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना है हमें, HTML, HTML support 6 level of heading, 6 level of heading, ठीक है। आ गया, बाकी चीजें ज्यादा उसमें नहीं करेंगे। और उसके बाद H1 दिया है, मैंने नहीं, है ना, और कॉमा किए, H1 to H6 with H1 being being the largest, ठीक है।
इतना समझ में आया? H1 हो गया। अब H1 के अंदर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैन हेडिंग। क्या लिखा हुआ है H1 को? मैन हेडिंग, मैन हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। मैन हेडिंग के बाद सेलेक्ट किए, हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी किए, पेस्ट, नहीं आया, चलो। कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट, चलो सभी को नहीं करते हैं, चलो कुछ ही करते हैं, ठीक है। सब हेडिंग, लेवल 1। क्लियर हुआ? अब हम इतना ही करते हैं अभी और इसको रन करते हैं। क्या करेंगे? हेलो, रन करते हैं। देखो क्या हुआ, समझ में आया? HTML support 6 level of heading H1 to H6 with H1 being the largest, ठीक है। और मेन हेडिंग दिया हुआ है, सब हेडिंग दिया हुआ है, लेवल, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो चीज लिखा हुआ है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। हेलो, सुनाई दे रही है? जोर से बोलो, ठीक है। इतना समझ में आया ना ये प्रोग्राम, कि हम इसमें अल्टर किए हैं, चेंजेस किए हैं और रन करके हम कर दिए हैं। तो आपको इसको समझने के लिए, ठीक है, इस वाले पूरा सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन में आपको पूरा कोड लिखना रहेगा, इस वाले सेक्शन में, ठीक है। जब आप इसमें रन क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और नीचे वाले सेक्शन में आपको दिखाएगा कि वो कैसा दिखेगा। जो भी टैग है, यहाँ पे देखना कि टैग जो है अलग तरीके से दिखाई देता है और वो, ठीक है। हम यदि हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और बीच का क्या कहलाएगा, कंटेंट कहलाएगा। ये क्या है आपका, क्लोजिंग टैग। तो दोनों, ये दोनों एलिमेंट ही है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। वैसे ही इसमें भी ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। अब बीच का पूरा हिस्सा क्या है, बीच का पूरा हिस्सा क्या है आपका, बीच का पूरा हिस्सा, ये जो पिंक कलर में दिखा रही है सभी आपका कंटेंट है। ये भी कंटेंट है, ये भी क्या है, कंटेंट है, जो यहाँ पे शो होगा। आपको समझ में आया होगा कि हम जब वेब पेज बनाते हैं तो सिर्फ कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है। ये सब क्या है, कंटेंट दिखाई देता है। टैग हमें दिखाई नहीं देता। टैग हमको इसको लिखने का तरीका बताता है। अब यहाँ पे हमने हेडिंग लिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड नहीं किया, लेकिन हेडिंग के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसकी साइज क्या होगी, वो उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, उसका बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, क्या चीजें हैं, वो सभी चीजें मेंशन है किसके अंदर, H1 के अंदर डिफाइंड है। मतलब पहले से फॉर्मेटेड है, हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब आगे करते हैं,
नोटेशन मैं बंद कर रहा हूँ। ये अंडू के लिए है। फोटो सेव और क्लियर। एक मिनट ना, जैसे यहाँ हम पैराग्राफ को देख लेते हैं कि P1 के अंदर में हम बाकी चीज़ों को करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम यदि क्या कर सकते हैं, डिलीट, बोल्ड का यूज़ कर देते हैं, ठीक है? बोल्ड के लिए यूज़ करने के लिए आपको टैग ओपन करना पड़ेगा, क्लोज कर ओपन किए और यहाँ पे क्या किए, बी किए और यहाँ पे क्या किए, फिर वही करना पड़ेगा। गलत जगह। ठीक है, यहाँ तक दिखा, बोल्ड का हो गया। अब देखो हम यहाँ पे हेडिंग जो दिया है ये वाला हिस्सा नीचे, दिस इज द पैरा, नीचे वाले हिस्से में, तो दिस इज द पैराग्राफ को हम बोल्ड किए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कैसा होता है। देखो, समझ में आया? नीचे दिस इज द पैराग्राफ, ये बोल्ड कलर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोल रहा हूँ मैं। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉपी किए, इंटर किए, तो पेस्ट। अब हम यहाँ पे जैसे क्या कर दिए, इटैलिक कर दिए यहाँ पे। ठीक है, एक टेस्ट ले लेते हैं। जो पहले ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा। ये आई वाला हो गया। रन करते हैं। देखो, बोल्ड है और नीचे वाला क्या है, तिरछा है। ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे वाला, अच्छा ये उल्टा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? अच्छा अच्छा, अच्छा, एक मिनट। पैराग्राफ वन, दिस इज पैराग्राफ इटैलिक, ये बोल्ड। दो बार कॉपी हुआ क्या? नीचे वाले में बोल्ड नहीं लिखे हैं इसलिए कंटिन्यूस चला गया। बी लिखना बाकी है। ठीक है, बी हुआ। और ऊपर वाले में लिया नहीं उसको, ठीक है। आई, वन, बी, क्लोज।
यहाँ पे टाइपिंग में, मोबाइल पे टाइपिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी आपको कंप्यूटर्स में टाइपिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रन करते हैं। चेंजेस समझ में आया? ऊपर वाले में इटैलिक दिया हुआ है, यहीं तक करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हेडिंग 1 है, ये क्या है, हेडिंग 2 है, ये क्या है, पैराग्राफ है जो बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, और ये पैराग्राफ वो है जो बोल्ड है, इटैलिक नहीं है। तो ऐसा ही आप लोग क्या कर सकते हो, कोडिंग लिख सकते हो इसमें W3 स्कूल में, और उसको टेस्ट कर सकते हो कैसे आपका आएगा। ठीक है, आज एक मिनट, नो, और हम नोटेशन